हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में बहुत ही ये इम्पोर्टेंट सारे सूत्र है जो क्षेत्रमिति से है ना? जो क्षेत्रमिति से है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप चाहे जिस भी क्लास में हैं, उससे कोई लेना-देना है, आप सबके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बाबू, ठीक है? तो चलिए आइए अब शुरू करते हैं और देखते हैं। यहाँ देखिए क्षेत्रमिति से ये सारे सूत्र जो होगा ना बाबू किससे? क्षेत्रमिति से। आप सभी बच्चे को एकदम एडवाइस दे रहा हूँ कि आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये होगा तो आपको ज़रूर है मैथ सॉल्व होगा, ठीक है ना? तो ये सारे सूत्र जो है बहुत सारे सूत्र भी एग्ज़ाम में पूछ देते हैं, ठीक है ना? एग्ज़ाम में डायरेक्ट सूत्र भी पूछ देते हैं, तो आप इसलिए आपके लिए बहुत ही ये ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर में दिया है सम्मेलन, सम्मेलन, सम्मेलन किसको बोलेंगे दोस्तों? सम्मेलन किसको बोलेंगे? सम्मेलन, सम्मेलन वे होता है जिसके आधार की त्रिज्या और ऊपर वाली त्रिज्या, है ना? आधार नीचे वाले को बोलते हैं और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पर हम अभी दिखा देते हैं आपको चित्र बना के, ठीक है? आप देखिए ये एक बेलन है, टेढ़ा घोचा हो जाएगा बाबू, इसको थोड़ा-सा आप मैनेज कर लेना, ठीक है? यहाँ पर ये क्या है? बेलन, ठीक है? और इसका जो है ये समझिए, देखिए नीचे भी एक है, नीचे भी बनाइए, है ना? नीचे भी ये है ना, ये वृत्ताकार भाग है, ऊपर भी वृत्ताकार है। ये दोनों जो है ना सम्मेलन में क्या होगा बाबू? इस सम्मेलन में क्या होगा कि दोनों त्रिज्या बराबर होगी, ये वाला, है ना? आधार की त्रिज्या ये ऊपर वाली त्रिज्या है ना, ऊपरी त्रिज्या दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है? तो सम्मेलन, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच और डी, है ना? पाई आर स्क्वायर एच डी, है ना? तो ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र किसको बोलेंगे? इस जितना तरफ दिख रहा यानी चारों तरफ, ये एक बेलन है, देख लीजिए ये एक बेलन है, ये चारों तरफ और ये भी, ये भी, ये सारे क्या होगा? वक्र पृष्ठ, ठीक है? इसको बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच डी, ठीक है? आगे देखिए यहाँ पर क्या है? 2 नंबर में बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा वो? यह देख देख लीजिए, है ना? 2 पाई, इसको क्या बोलते हैं? ऊंचाई। ये जो होता है ना एच, एच से इसको प्रदर्शित करते हैं, एच इकाई कह देंगे इसको, ठीक है? ये एच इकाई, समझ रहे बात को? ये एच हो जाएगा और इसके जो ये हो जाएगा ये त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है? इसको बोलेंगे क्या? 2 पाई आर, आर प्लस एच, ये हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर में है बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन क्या होता है? डी बराबर पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। इसको घन इकाई बोलेंगे, ठीक है ना? घन, घन इकाई, इकाई हमेशा जो है ना आयतन को किसमें लिखा जाता है बाबू? घन में, ठीक है ना? क्यूब में लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर शंकु है, तो शंकु का कौन इंग्लिश क्या हो गया? कौन हो गया? यहाँ पर देखिए शंकु, शंकु में क्या होता है बाबू? एक बार हम शंकु यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, क्या है शंकु? ये देखिए बाबू एकदम ध्यान से देखेंगे, शंकु, शंकु हम बना रहे हैं। क्या बना रहे बाबू? शंकु, 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 ये हो गया, बन गया शंकु। अच्छा इसमें जो होता है दो ठो ऊंचाई होते हैं बाबू, ठीक है ना? शंकु में क्या होता है? दो ऊंचाई होते हैं, यहाँ पर देखिए ये वाला, दो ऊंचाई, एक तो ये वाला ऊंचाई जो होगा ये ऐसे जो तिरा है तो इसको बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई। इसको इसको एल से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना? तिर्यक ऊंचाई को एल से प्रदर्शित किया जाता है, इसे तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं बाबू, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना? तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है? तिर्यक ऊंचाई इसको बोलेंगे, ठीक है? अब देखिए अब ये जो बीच वाला होगा इसको बोलेंगे एच। ये तो समझ रहे हैं आपको, आर से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना? यहाँ पर शंकु के, यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं, आप लिख लेना। यहाँ पर शंकु की ऊंचाई एच होता है, तो एच होता है कौन सा ऊंचाई? ये वाला ऊंचाई, फिगर में भी दिखा दिए। तिर्यक ऊंचाई कौन होता है? एल, ये वाला तिर्यक ऊंचाई, ठीक है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई यदि मालूम नहीं है, यदि आर मालूम है एच मालूम है, तिर्यक ऊंचाई नहीं मालूम, तो क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या हो जाएगा? तिर्यक ऊंचाई बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ये देख रहे हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा ये इकाई, ठीक है? अब यहाँ पर तीसरा नंबर देखिए बाबू, 3 नंबर में लिखा है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पाई आर एल वर्ग इकाई होगा, ठीक है? पाई आर एल वर्ग इकाई। यहाँ पर कहें शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है? ये हो जाएगा वर्ग इकाई। अच्छा यहाँ पर देखिए शंकु के यहाँ पर नीचे वाला है ना संपूर्ण कहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर पाया है ना? ये भी हो जाएगा, ये वाला भी, और एल भी हो जाएगा, और आर स्क्वायर तो होगा ही क्योंकि नीचे में विड्थ है ना ये वाला, इसलिए, ठीक है? यहाँ हो जाएगा इतना, ठीक है? अब यहाँ देखिए शंकु का आयतन भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच लिखना, ठीक है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, घन इकाई इसको लिखना, ठीक है? यहाँ पर देखिए गोला आ गया, गोला और अर्धगोला, जानते हैं गोला किसको बोलते हैं?
गोला अर्धगोला। यहाँ देखिए गोला हम बना रहे हैं बाबू, गोला गोला, ये क्या है, गोला है, ठीक है। गोला आप जानते हैं किस तरह से होता है, गेंद के आकार, ठीक है, गेंद के आकार का ऐसे गोला, गोला बन गया ये, ठीक है ना, गोला। इस गोला के क्या होता है, कोई त्रिज्या होती है। अगर इसी गोला को समझिए, इसी गोला के आधा टुकड़ा कर दिया जाए, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्या, अर्धगोला। आधा टुकड़ा कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, अर्धगोला, ठीक है। इसको जिसको बाटी बोलते हैं, बाटी, रात में क्या बोलते हैं, बाटी, बाटी रे बाबू, बाटी, बाटी है, ठीक है ना। तो देख लेना यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गेंद तो बहुत देखते हैं, खेले हैं ना, गेंद खेले हो ना, वो केस्को गेंद खेलते हो ना, उस केस्को गेंद को क्या करते हैं, जब खूब पीटते 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 दो फांक हो जाता है, वो क्या बन गया, कटोरा, समझ गए, वही है कटोरा, समझ गए। यहाँ देखिए, यहाँ पर उसमें देखिए, ये जो है ये क्या हो जाएगा, ऊपर भाग, ऊपर का भाग, गेंद का ऊपर का भाग देखे होंगे क्या हो जाता है, वो वृत्ताकार बन जाता है, ठीक है ना, वृत्ताकार बन जाता है तो उसमें भी त्रिज्या होती है, ठीक है, और उसमें भी व्यास होता है, ठीक है। यहाँ देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाएगा बाबू, तो 4πr², यानी एक वृत्त के एक चौथाई भाग होता है, ठीक है ना, गोला। यानी कहने का मतलब ये है, कहने का सेंस ये है कि यदि चार गो, समझिए क्या बोल रहे हैं, चार ठो वृत्त को इस गेंद पर लपटा जाए तो क्या बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा, ठीक है ना। एक गोले बराबर कितने होता है, चार वृत्त होता है, एक गोला बराबर चार वृत्त होता है, समझ गए। तो चार वृत्त बराबर एक गोला होता है। यहाँ पर देखिए गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन बराबर 1/3πr³, ठीक है। अब यहाँ पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr², ठीक है, 2πr²। यहाँ पर देखिए क्या क्या है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 3πr², ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया गया, एग्जाम में डायरेक्ट यही सूत्र पूछ देता, ठीक है, सुने, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा, आप पूछ देगा तो बकते रहना, याद कर लेना, लिख लेना अपने कॉपी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5वां नंबर, अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होता है, 2/3πr³ है ना। अर्धगोले का आयतन बराबर क्या हो गया, 2/3πr³। यहाँ पर क्या है, 6वां नंबर, गोलाकार छिलके का आयतन बराबर, अभी आप क्या कह रहा है, गोलाकार छिलके का आयतन क्या, देखिए 4/3π, आर कैपिटल होता है और माइनस स्मॉल आर, दोनों को घटा दिया जाता है, ठीक है ना। गोले के यानी कहने का मतलब क्या है, गोला पर जो छिलका होगा ना, यहाँ पर देखो ना, गोला, ये देख बाबू, ये देख, ये देख 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 इधर ना तक, ये ना देख देख, यहाँ देख, ये क्या है, ये देखो, ये जो है ना, इसके ऊपर में ये जो अंदर में एक तो और रहेगा, ठीक है, और ऊपर में जो लगा है ये तो छिलके ना लगा है, ठीक है। तो इसके त्रिज्या देखो ना, यहाँ पर इसके त्रिज्या और इसके त्रिज्या अलग नहीं हो जाएगा, ये बाहर बाहर से जो छिलका लगा, छिलकू, छिलका, छिलका, छिलका है, छिलका सुनो इधर, छिलका लगा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ये छोटा नहीं होगा, तो उसी बोलते हैं, बड़का जो है उसको बोलेंगे कैपिटल आर, है ना। बड़े वृत्त के भाग को क्या बोलेंगे, कैपिटल आर। बड़े वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, और छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएंगे, स्मॉल आर, ठीक है ना, समझ गए। तो यही चीज यहाँ पर समझना है, सुन लिए बाबू। तो अब जो है इस चीज को अगर समझ में नहीं आया तो फिर से दोहरा के वीडियो को देख लो, डायरेक्ट ये सारे बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट ये सूत्र भी पूछ दिया जाता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए बाबू, ठीक है। तो इसी पर मैं अपने वीडियो को अब खत्म करता हूँ, वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।